हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो देखिए, सुबह हो चुकी है और मैंने नहा भी लिया है, ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है। तो दिन की शुरुआत ना हमें भगवान के आशीर्वाद के साथ करनी चाहिए। भले ही जीवन कोई भी संकेत दे रहा हो, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत भगवान के साथ करते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी दिक्कतें चुटकियों में निकल जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, मतलब महसूस भी किया है। आप लोग भी अगर भगवान के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो बहुत इससे फ़र्क पड़ता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, तो आज मैं खाने में बनाऊंगी अरहर की दाल, चावल, भिंडी की सब्ज़ी। इस समय गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, मतलब सुबह होती है और सुबह का पता ही नहीं चलता, दोपहर हो जाती है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि रोटी बिल्कुल नहीं बनाने का मन है। तो आज मैंने इसीलिए डिसाइड किया है कि मैं दाल चावल सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस लग गई तैयारी में। और सबसे पहले मैंने दाल धोई है और उसको गैस पे चढ़ा दिया है। और भिंडी मैंने थोड़ी देर पहले ही धो लिया था, तो उसका पानी भी अब सूख गया है। तो अब मैं भिंडी भी काटूंगी, फिर मैं भिंडी को छौंकूंगी। और सुबह ही खाना बना लूँ तो ना रोटी रात में फिर खा लिया जाता है, क्योंकि दिन में रोटी किसी का भी मन नहीं करता है। अभी मैं सुबह दाल चावल सब्जी बनाएंगे और रात में रोटी बना लूँगी। तो अब मेरी भिंडी भी कट गई है, तो अब मैंने भिंडी को छौंकना है। और सूखी सब्जी मैं हमेशा ही लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। हाँ, बना कभी कभी मैं रसेदार भी लेती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाती हूँ। और सब्जी आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं सब्जी को खुले में ही पकाऊंगी। सब्जी का टेस्ट ना बर्तनों पर भी बड़ा निर्भर करता है, ये मैंने देख लिया है। स्टील की चीज़ों में आप इतनी अच्छी सब्जी नहीं बना पाती हैं जितना लोहे की कढ़ाई में आता है। और सब्जी जब बन जाएगी तो उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी और 5 से 10 मिनट में सब्जी भी मेरी तैयार हो जाएगी। और कढ़ाई में मेरे तेल गरम हो गया है और इधर दाल में भी मेरे उफाल आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल दूंगी, क्योंकि जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो इस तरह से उफाल, इसका जो फेना होता है, निकाल देती हूँ। इतनी भी जल्दी नहीं रहती है मुझे खाना बनाने की कि मैं ये सब चीज़ें उसी में पका, और बहुत समय भी नहीं लगता है ये सब कुछ करने में। इसको मैं ज़रूर निकालती हूँ और ये बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको ज़रूर निकाल देना चाहिए। और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी मिल्क शेक। और इस गर्मी में कुछ ठंडा हो जाए तो फिर क्या कहना है। और मैं इसे डेली डेली नहीं पी पाती हूँ, हाँ, लेकिन अगर आप पीती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस गर्मी में मैं बनाने जा रही हूँ पान मिल्क शेक। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने कल पान चढ़ाए थे भगवान को, तो मेरे लिए वो भगवान के जो पान थे तो वो बच गए थे, तो उन्हें उठा के फ्रिज में रख दिया था। और आज मैं उसी से बनाऊंगी एक बढ़िया सा शेक। तो इसके लिए जार में जाएगा 1 गिलास दूध, वो भी बिल्कुल ठंडा, भीगी हुई सौंफ 1 चम्मच, गुलकंद 1 चम्मच, पान के 2 पत्ते, और उसमें 2 ही चम्मच वेनिला आइसक्रीम डालें और थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दें और फिर मिक्सी में डालकर सभी चीज़ को चला दें। पान मिल्क शेक मेरा तैयार हो गया। आप भी ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसको स्टोर करना चाहती हैं, स्टोर करने के लिए आप इसमें आइसक्रीम और दूध बिल्कुल ऐड मत कीजिए। और मिठास के लिए आप इसमें मिश्री डाल दीजिए, थोड़ा सा काजू डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए, और इन सब चीज़ को पानी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। और पिस जाने के बाद आप इसको छान लीजिए, और छानने के बाद भी बोतल में भर रख दीजिए, जो कि 10 से 15 दिन तक तो बिल्कुल अच्छे से चल जाएगा। और आप जब भी मन आपका करें आप फ्रिज से निकालें, 2 गिलास बनाएं। और आप इसे दूध से भी बना सकती हैं और सादे पानी से भी बना सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं। और साथ के साथ में बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम साथ साथ में काम निपटाते हैं ना तो हमारे सिर का बोझा कम हो जाता है, थोड़ा सा काम कम हो जाता है। तो मैं अभी सभी बर्तनों को साथ के साथ धो दिए हैं और फटाफट किचन का काम निपटा लेती हूँ, ताकि जो मेरा और भी काम है उन कामों को मैं समय दे सकूँ। और मेरा मिक्सी का जार ना बहुत पुराना है, यूज करने के बाद में मैं इसे तुरंत साथ के साथ धो देती हूँ, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है और लंबे समय तक चलेगा। कहते हैं ना कि गृहस्थी हो या रिश्ते हो, ऐसे ही संभाल कर रखना चाहिए, जिससे वो बहुत लंबे और बहुत अच्छे से चले। घर आपसी सामंजस्य से चलता है, मेल मिलाप से बनता है, एक दूसरे के सहयोग से बनता है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। न जाने कितने काम हमने आज तक निपटाए होंगे, तो बस ख़त्म ही नहीं होता है, बस इसी का नाम ज़िंदगी है। और बर्तन साफ़ करने के बाद में बहुत तेज़ी से प्यास लगी थी, तो
एक गिलास में पानी लिया और पी लिया। और हाँ, जब मैं काम करती जाती हूँ तो साथ में अपने एक गिलास पानी का ज़रूर रखती हूँ कि जब प्यास लगे तब पानी पीती जाती हूँ, तभी काम होता है। बहुत गर्मी है। और बर्तनों को धुलने के साथ साथ उनको लगाती भी जा रही हूँ ताकि काउंटर टॉप को साफ़ कर लें। और करने के बाद में इसे पोंछ भी दूँगी जिससे थोड़ी जगह हो जाए। मेरी किचन में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है और बर्तन होने की वजह से बिल्कुल ही जगह नहीं रह जाती है, और इसीलिए मैं बर्तनों को इकट्ठा नहीं होने देती और बर्तनों को साफ़ करती रहती हूँ। तो बर्तनों को भी साफ़ कर लिया है और उन्हें उनकी जगह पर लगा दिया है, जिससे कि मेरा सिंक भी साफ़ हो गया है, मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है। तो बस खाना मेरा बन गया है। तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी और फिर अपने घर में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को दूंगी। इस समय मेरे बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और खाना खाने के बाद में थोड़ा सा आराम किया और मेरा बेटा अभी जा रहा है परमठ। तो अब मैं भी जा रही हूँ छत पे अपने गेहूँ साफ़ करने के लिए। हर रिश्ते में ना एक बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो माँ बेटे का हो या पति पत्नी का हो, तभी रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं। कोई भी रिश्ता हो, और रिश्तों में कभी बहस नहीं होनी चाहिए। आप उनसे उलझे नहीं, आप चुप हो जाइए। और अगर आप चुप हो गई ना तो आप अपना काम अच्छे से कर सकोगी। जब आप कम बोलते हो और ज़रूरत पर बोलते हो तो आपकी बात सभी ध्यान से सुनते हैं। और आप जब बहस नहीं करते हो और कम बोलते हो तो आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी बात कोई नहीं जान सकता। और जब हम शांति से किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाला मेरे बारे में सोच क्या रहा है। और जब आप किसी से कम बात करते हैं ना तो सामने वाला आपसे बार बार बात करना चाहेगा। और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना वो भूल जाते हैं कि वो सही क्या बोल रहे हैं और गलत क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ना अपना मन इतना बेचैन होता है, अशांत होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। आप यकीन नहीं करेंगी, आपको एक नई किरण दिखेगी, रास्ता बहुत दिखेंगे, मन खुश हो जाएगा। और आपसे कोई बहस करता है, बहुत परेशान करता है तो कुछ मत करिए। आपके अंदर जो एक पावर है, चुप, बस हो जाइए। सामने वाले को आप ना बिना लड़े चुप करा दोगी, वो खुद में शर्मिंदा हो जाएगा। कभी आप शांति से अपने बारे में सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रही हैं, आपको क्या करना है। शायद तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकती हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तब सोचेंगी ना तो लक्ष्य आपके सामने होगा कि आप इसके काबिल हैं। आप शांत होकर उन सभी चीज़ों को ढूंढ सकती हैं जो आप अपने समय रहते नहीं कर सकी। तो कुछ समय के लिए हमें शांत जरूर रहना चाहिए और शांत होकर आप किसी भी चीज़ का हल ढूंढ सकती हैं। और इससे होता क्या है, जब आप शांत रहती हैं ना तो आपका दिमाग कुछ नया सोचता है। और कभी कभी ना चुप रहना भी बहुत अच्छा होता है। और गेहूँ मेरे बन गए हैं और मैंने सुबह ही इनको धुल के डाला था। तो गर्मी इतनी है कि शाम तक मेरे गेहूँ पिसाने लायक हो गए। तो अभी थोड़ा बहुत इसमें गंदगी है। गंदगी क्या है, कबूतर मेरी छत पे आ जाते हैं जब हम गेहूँ डालते हैं। मेरी छत पे क्या, यहाँ सभी की छत पे कबूतर आ जाते हैं, तो बस उसी को थोड़ा बहुत देख रही हूँ। और गेहूँ साफ है तो अब उसको शाम को पिसाना भी है। और डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लगता है। डूबता हुआ सूरज भी हमें जीवन के कई राज बताता है, कि आत्मविश्वास कराता है कि रोज़ हमें एक ही समय पर एक ही काम को कैसे शुरू किया जाए। कोई भी हो, कभी भी आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि स्वयं की इज्जत कीजिए, दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। ज़िंदगी आसान थी, आसान रहेगी। ख़त्म कुछ भी नहीं होता है, बस खूबसूरती में बदल जाता है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।